दृष्टिं मयि विशिष्टार्थां कृपापीयूषवर्षिणीं हेरम्बदेहि प्रत्युह क्षुद्व्यूहनिवारिणीं शारदा शारदाम्भोज वदने वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नमो नमः। सुस्वागतम भवद्भ्यः सर्वेषां सर्वासां च अस्यां श्रृंखलायां सुस्वागतम् अस्ति। अहमस्मि इदानीं देवभूमि उत्तराखंडे हरिद्वार प्रेम नगर आश्रमे श्री सतपाल महाराज महाभागानाम् अत्र आश्रमं वर्तते। तर्हि दिनत्रयम् अत्र अहं निवसामि आवश्यककार्यवशात्। तर्हि सतपाल महाराजस्य सुपुत्रः श्री सुयश रावत मम अग्रज भ्राता वा तेन साकम् अहं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्राथमिकवर्गं कृतवान्। तर्हि अस्माकं मित्रता पूर्वतः अस्ति। तो मित्रों, जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने हिंदू नववर्ष के विषय में कुछ अपनी बातें उस वीडियो में लिखी है और उसमें मैंने आगे ये बात की है कि आज से जो है कि हमारी संस्कृत की कक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएगी व थोड़ा हम संस्कृत के प्रयोजन विषय मतलब अनुबंध चतुष्टय के विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व मेरी परसों ये बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि इस श्लोक का मैं अनुवाद करूं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि मेरे पास शंकर भाष्य श्रीमद् भगवद गीता का जो है कि शंकर भाष्य है, जिसके जी अनुवादक आचार्य केशवलाल वी शास्त्री जी हैं, जिन्होंने इसका अनुवाद कर रखा है। तो तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अब इसका जो अर्थ है कि अच्छी तरह अनुष्ठित किए जाने वाले परधर्म धर्म से तो गुण रहित भी स्वधर्म ही अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि परधर्मानुसरण तो भयंकर ही है। तो इसमें उन्होंने जो है कि भाष्यानुवाद कर रखा है कि तत्र राग द्वेष प्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थप्यन्यथा परधर्मोपि धर्मत्वादनुष्ठेय एवेति तदसद श्रेयान्निति श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वधर्मो विगुणोपि विगुण विगत गुणेप्यनुष्ठीयमानः परधर्मात् स्वनिष्ठातात् साधगुण्येन सम्पादितादपि स्वधर्मे स्थितस्य निधनं मरणामपि श्रेयः परधर्मे स्थितस्य जीवितात् कस्मात् परधर्मो भयावह नरकादिलक्षणं भयमावाहति यतः। अर्थ इसका भाष्यानुवाद इसका अर्थ है कि राग द्वेष वाला मनुष्य तो शास्त्रार्थ को भी विपरीत समझता है और परधर्म को भी धर्म मानकर उसका अनुसरण करता रहता है। यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से अनुष्ठान किए गए होने पर भी उस परधर्म की अपेक्षा तो गुण रहित अपने ही धर्म का अनुष्ठान कल्याणकारी प्रशस्य है। परधर्मावस्थित पुरुष के जीवन से तो स्वधर्म धर्मावस्थित पुरुष का मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्म तो भयंकर नरक आदि दुखों को देने वाला ही है। अब इसको हम जानें तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो मुख्य बिंदु है स्वधर्मे निधनम श्रेयः
परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में, स्वधर्म में निधनम अर्थात मरना, स्वधर्म में निधनम श्रेयः, अपने धर्म में अगर हम मर भी जाएं तो वो श्रेयस्कर है। और परधर्मो भयावह, और दूसरे के धर्म में यदि हम मरते हैं, दूसरे के धर्म को अपनाकर अगर हम मरते हैं, जैसे आजकल लोग क्या है, कोई क्रिश्चियन बन जा रहा है, कोई मतलब हम जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है हमें उसी धर्म में रहना है। और हम अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में लोग अपने धर्म के विषय में न जानते हैं न जानने की कोशिश करते हैं। हम न भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, न संस्कृत का अध्ययन करते हैं, न हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। इसीलिए हमारा जो मुख्य क्या है, मुख्य ध्येय इसीलिए है कि सभी लोग संस्कृत सीखें, संस्कृत को जानें और संस्कृत को पढ़ें। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो इंग्लिश, इसका जो ट्रांसलेट है, वंस ऑन ड्यूटी थाउ डिवाइड ऑफ मेरिट इज प्रिफरेबल टू द ड्यूटी ऑफ अनदर वेल परफॉर्म्ड, इवन डेथ इन द परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑन ड्यूटी ब्रिंग्स ब्लेस्डनेस, अनदर्स ड्यूटी इज फ्रॉड विथ फियर। तो हमने केवल फियर को देखें, अर्थात अगर हम दूसरे के धर्म में जाते हैं, दूसरे के धर्म का अनुसरण करते हैं तो निश्चय ही हमें भय होगा। इसलिए आप सभी से सनातन वैदिक सनातन धर्मावलंबी ये सन्ति तेषु सर्वेषु निवेदनम अस्ति, उन सभी से जो वैदिक सनातन धर्म परंपरा से आते वाले लोगों से निवेदन है कि अपने धर्म में रह करके सर्वप्रथम आप जाने कि क्या है हमारा धर्म, क्या हम क्या बोलते हैं। हमने आपको बार बार मैं बोल के जो है कि थक चुका हूं कि हमारा भाव है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। इस प्रकार का हमारा भाव है। तो इससे श्रेष्ठ कौन सा, आपको क्या चाहिए इससे श्रेष्ठ? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी जो है कि निरोगी हो, सर्वे संतु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी क्या हो, अच्छा देखे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामद्देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ये वेद वाक्य हैं, वेद प्रमाण हैं। स्वतः परिमाणम, जो हमारे वेद हैं वो स्वतः प्रमाण हैं। उनको आप, वेद अपौरुषेय हैं, उनको तो आप प्रमाण मान सकते हैं। हम लोग कहते हैं किसी को दुख ना हो, माँ कश्चित् दुख भागवत। तो इस प्रकार की बातों को हम जानें। अब आज से हमारी संस्कृत की कक्षा प्रारंभ है और आज के हम कुछ संस्कृत को न पढ़ने वालों की जो कुछ प्रश्न हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तावत् भवतां सर्वेषां बहुशः धन्यवादाः। वयं स्वधर्मं जानीमः व स्वधर्मस्य पालनं कुर्मः। वसुधैव कुटुम्बकम् इति मंत्रेण अग्रे सरामः व वेदं पठामः, संस्कृतं पठामः। अस्माकं संस्कृत साहित्ये या अस्माकं वैदिक परंपरायां, वैदिक सनातन धर्मे, वैदिक संस्कृत साहित्ये यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं वयं पठामः, तस्य अनुपालनं कुर्मः इति मम ध्येयमस्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः, धन्यवादाः।